नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, क्योंकि इस समय मार्केट समझ में नहीं आ रहा आईपीओ को क्या ही डिस्कस करना। लेकिन आज इतना बड़ा आईपीओ ओपन हुआ है, देश की सबसे बड़ी एएमसी का आईपीओ आज ओपन हुआ है, तो डिस्कशन तो बनता है। अगर देखो, वीडियो की शुरुआत में बताना चाहता हूं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की मीनिंग्स परिभाषा समझते हैं, क्योंकि व्यक्ति निवेश करने से पहले शॉर्ट टर्म सोचता है, लॉस में चला जाए तो लॉन्ग टर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहा हूं, लेकिन जब लॉस में आते हैं तो छटपटाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता ही नहीं है। देखो, शेयर का भाव हर सेकंड हर मिनट ऊपर या नीचे हो रहा है अगर बाजार खुला हुआ है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स या काम करने का तरीका तो नहीं बदल रहा। तो एक इन्वेस्टर 3 महीने बाद जब कंपनी नतीजे पोस्ट करती है तो देखता है और बैठ जाता है। एक इन्वेस्टर जब कंपनी कोई अपडेट शेयर करती है ऑर्डर की, बिजनेस को लेकर, बिजनेस ग्रोथ या डी ग्रोथ, कुछ भी गाइडेंस, तो देखता है। शेयर का प्राइस नहीं देखता है एक इन्वेस्टर। आपको भाई प्राइस नहीं देखेगा तो कैसे बात बनेगी? देखो, बात नहीं बनेगी, लेकिन आप सोचो हर सेकंड वो नजर बना के बैठा रहे ना, गलत। एक एक्चुअल इन्वेस्टर को ना, जो बाजार में है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसे शायद भाव भी ना पता हो। कभी कभार ऐसा होगा कि क्या भाव पे ट्रेड कर रहा है उसका शेयर या मार्केट, वो 2 दिन 5 दिन हफ्ते भर में कभी कभार देखता होगा, अपने काम पे फोकस करता है। हम लोग अगर हर सेकंड हर मिनट शेयर में बैठे रहेंगे और प्राइस देखते रहेंगे तो हम इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि कभी हमें लगेगा बेच दो, गिर जाएगा, कभी हमें लगेगा खरीद लो, बढ़ जाएगा, कभी हमें लगेगा ये बढ़ेगा, कभी वो बढ़े, वो हम घूमते रहेंगे वहीं के वहीं। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? तो एसबीआई एएमसी का आईपीओ हुआ है ओपन। पहले सिंपल बातें, आज ओपन हो गया है, 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड है 545 से 574 रुपए प्रति शेयर का। लॉट साइज है 26 शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से एक लॉट में होता है 14,924 का। लिस्टिंग 21 जुलाई 2026 को अनुमान लगाया जा रहा है। इशू साइज जो है 9,813 करोड़ का आईपीओ है, और ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब होता है कि जो भी पैसा आप शेयर में लगा रहे हो आईपीओ के माध्यम से, जो आप शेयर्स खरीद रहे हो आईपीओ में, वो पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा, वो पैसा जा रहा है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास। समझ रहे हो? यानी कि वो अपना शेयर बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हो, दैट्स इट। कंपनी के पास नहीं जा रहा बिजनेस के लिए कोई पैसा। 100% ओएफएस है, यानी कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। लार्जेस्ट एएमसी है एयूएम के अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग एसबीआई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हाई मार्जिन एसेट लाइट बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग आरओई, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा डेटा पे बात करेंगे। देखो, इन्होंने क्लियर कट बोला है लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल वाले जो हैं वो अप्लाई करें। बिजनेस क्वालिटी 5 स्टार, ग्रोथ पोटेंशियल 4.5 स्टार, वैल्यूएशन 4 स्टार, ओवरऑल रेटिंग है 10 में से 8.8 to 9, तो सुपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड बिजनेस है तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सबको समझ में आता है। FY25 में रेवेन्यू था 4236 करोड़, 26 में 4976 करोड़, मुनाफा 2531 करोड़ था FY25 में, और FY26 में हो गया 3069 करोड़, यानी 21% की बढ़त है। एबिटा मार्जिन 25 में 90%, 26 में 92%। आरओई तब भी 34 था, अभी 34+ है, तो बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप कंपनी का 1.17 लाख करोड़ का है, हायर प्राइस बैंड पे। वैल्यूएशन 38 का पीई है, जो कि कंपेयर करोगे अदर से तो सस्ता है, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी 41 पे है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी 49 पे है, निप्पॉन लाइफ एएमसी 51 पे है, और ये 38 पे आ रहा है, तो सस्ता है एक तरीके से। आगे बात करी जाए अगर कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा की, तो आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 9,813 करोड़ का है, ठीक है। इसमें से एंकर इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी 2663 करोड़ रुपए दे दिए हैं, यानी आईपीओ में 2663 करोड़ तो रेज हो गया है, जो कि टोटल आईपीओ का हो जाता है 27%। लगभग 129 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, 129, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नॉर्वे सॉवरन वेल्थ फंड,
ब्लैक रॉक, LIC, कैपिटल ग्रुप, इंडियन म्यूचुअल फंड जैसे कि HDFC AMC, ICICI AMC, एक्सिस AMC, ये सारे हैं। ठीक है जी। आगे, लार्ज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटेड, शेयर्स वर अलॉटेड एट टॉप प्राइस 574, द एंकर बुक रिपोर्टेडली रिसीव्ड डिमांड वेल अबव द शेयर्स अवेलेबल। तो अच्छी डिमांड आई है एंकर बुक से, अच्छा साइन है, गुड साइन है। सब्सक्रिप्शन की डिटेल शेयर करता हूं आप सभी के साथ। QIB पोर्शन पहले दिन ना के बराबर फुलफिल हुआ है, यानी इंटरेस्ट नहीं है QIB का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट QIB ज्यादातर डे 2 या डे 3 में फुलफिल करते हैं, तो अभी मैं इसे अवॉइड करता हूं। रिटेल अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है 0.62 टाइम, यानी 100 शेयर्स दिए थे तो 62 में पार्टिसिपेशन आ गया है रिटेल कैटेगरी से। ठीक है, अभी पूरा नहीं भरा लेकिन 62% भर गया है। एम्प्लॉय का कोटा पूरा भर गया है, इनफैक्ट 1.02 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। SBI के शेयर होल्डर्स के लिए 1.04 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 0.68% है, यानी ओवरऑल अभी 68% बढ़ा है, लेकिन रिटेल कैटेगरी में कम भरा है। बाकी HNI NNI कैटेगरी 1.5 गुना सब्सक्राइब कर चुकी है, SBI शेयर होल्डर्स 1 गुना से ज्यादा, और एम्प्लॉइज ने भी 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब कर दिया है। QIB से अभी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया है, मुझे लगता है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह भी डिस्कस नहीं करता। ये जो अपडेट थी मेन वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।